नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक छतरी दी हुई है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। एक छतरी है, उसमें 8 ताने हैं। छतरी के अंदर जो तार लगे होते हैं वो 8 तार हैं। यदि हम इस छतरी को इस तरह से एक वृत्त मान लें तो उसमें ये 8 ताने हैं और इन तानों को, जो कि ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है, इसका यह एक केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और सवाल में भी लिखा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। जब हम सवाल हल करेंगे तो हमने लिखा है, दिया है त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। अब इस चित्र के अनुसार त्रिज्या खंड कितने हैं? इसमें त्रिज्या खंड वृत्त के 8 हैं, क्योंकि 8 ताने हैं तो त्रिज्या खंड भी कितने हैं? 8 हैं। एक वृत्त जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। यदि हम एक कोण की माप निकालें तो इस 360 में हम 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये 8 त्रिज्या खंड है, 8 कोण बनेंगे, तो एक कोण की माप ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 360 डिग्री बटे 8। 360 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यह 45 डिग्री आया। अब एक कोण 45 डिग्री का हुआ। हमें दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आगे लिखा, दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा लिखा है, तो थीटा का मान हमने 45 डिग्री निकाला है, तो यहाँ हमने 45 डिग्री लिखा, बटे 360, तो यहाँ बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। 45 बटे 360 को जब आप हल करोगे तो यह 1/8 हुआ, गुणित पाई, तो यहाँ पे भी पाई ही लिख दिया। आर का मान हमें सवाल में 45 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ आर की जगह हमने 45 का वर्ग लिखा। 1/8 लिखा था तो 1/8 लिखा। पाई का मान हमने 22/7 लिखा, गुणित 45 का वर्ग मतलब 45 गुणित 45। जब आप इस पूरे समीकरण को हल करोगे तो यह होता है 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर। हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में लिखी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है, इसलिए आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल का हल समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।